बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और वही बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कदम। एससीओ घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार कर दिया। आतंकवाद का जिक्र ना होने पर भारत ने यह इनकार किया है। राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। तो राजनाथ सिंह एससीओ मीट के लिए पहुंचे थे और वहां पर हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह बड़ी बताई जा रही है कि आतंकवाद पर चर्चा नहीं थी, एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं था और आतंकवाद का जिक्र ना होने पर यह इनकार किया गया। दीपक दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जरा बताइए क्या खबर है? एससीओ की बैठक हो रही है जहां पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, रूस के रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं और ये चीन में बैठक हो रही है। और इस मायने में ये बहुत ही अहम बैठक हो जाती है जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है सुबह ही सुबह, जिसपे साफ तौर पर कहा गया है कि आतंकवाद और शांति वार्ता एक साथ नहीं हो सकती है। वहीं जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है जिस पर हस्ताक्षर करना होता है, उस पर हस्ताक्षर करने से भारत के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर मना कर दिया है, ये कहते हुए कि आतंकवाद पर जिस तरह से पाकिस्तान या फिर इनडायरेक्ट वे में जिस तरह से चीन पर निशाना साधने की कोशिश की गई रक्षा मंत्री के द्वारा कि एक साथ बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि बताएं आपको, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, हस्ताक्षर किया जाता है, जो देश मेजबानी करता है उसकी अहम भूमिका हो जाती है और उसी के पटल पर यह तैयार किया जाता है। यहां पर चीन का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस पर भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से खरी खोटी सुनाई गई है, क्योंकि पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है। द रजिस्टेंट फ्रंट जो लश्कर-ए तोयबा का प्रॉक्सी वॉर है, जहां के जरिए आतंकवादी हमला कराया गया था, 26 निर्दोषों की जान गई थी, उसका भी जिक्र रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर किया है और कहा है कि भारत आतंकवाद पर मुखर होकर बोलता रहेगा, तब तक बातचीत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान सरकार पर भी निशाना साधा गया है कि किस तरह से बॉर्डर पार से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिया जाता है। और जबकि लश्कर-ए तोयबा के बारे में अगर बात की जाए, द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात की जाए, तो इसको संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पहले ही बैन किया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन गया हुआ था विश्व स्तर पर अलग अलग देशों में, वहां पर भी कड़ी फटकार पाकिस्तान को लगाई गई थी। पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा किस तरह से लगातार भारत में एक के बाद एक आतंकी हमले किए जाते हैं, इसका भी जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कर दिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर ना करना, यह साफ तौर पर चेताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान का चीन के प्रति प्रेम हो। यहां पर दो टूक शब्दों में साफ कर दिया गया है कि भारत ऐसी किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करेगा जब तक शांति, आतंकवाद को लगातार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से या पाकिस्तान से लगातार किया जाता रहेगा। जी। और दीपक, विश्व पटल पर तो एक बड़ा संदेश देने की भारत ने कोशिश की, साथ ही भारत में जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी लगातार सीज फायर के बाद सवाल उठा रहे थे सरकार पर कि क्या सीज फायर करके क्या आतंकवाद से समझौता कर लिया। उनको भी एक करारा जवाब। जी बिल्कुल, ये करारा जवाब है। ना सिर्फ जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आपको याद होगा 2020 में जब LAC पर जो चीन और भारतीय फौज के बीच में जो हमला हुआ था, उसको लेकर पहली बार यह है कि भारत सरकार की तरफ से कोई मंत्रिमंडल या कहें कि रक्षा मंत्री के तौर पर पहली बार राजनाथ सिंह वहां पर गए हुए हैं या कोई मंत्री परिषद का सदस्य चीन में गया हुआ है। तो एससीओ की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जहां पर आपने देखा होगा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भी चीन मुखर होकर भारत के साथ नहीं था, कहीं ना कहीं उसको बैक किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। और यही वजह है कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब चीन में खुद यहां पर मौजूद हैं, तो उन्होंने साफ दो शब्दों में ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान, वो अन्य देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, उस पर मुखरता से रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत